हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, चुस्त दुरुस्त और मस्त होंगे। और तो मेरा ये सुबह का काम शुरू हो चुका है। मैंने आज वीडियो बिल्कुल सुबह से लगाई है। यहाँ पर मैंने पूरा ड्रेसिंग टेबल को साफ़ करके उसको चीज़ों को अपनी जगह पर जमा दिया था। और यहाँ पर मैं तनु से कह रही थी इसको साफ़ कर, इसको बेड की डस्टिंग कर दे। और वो मुझसे बातें भी करती जा रही थी, डस्टिंग कर रही थी। और जब डस्टिंग करा के फिर मैं कमरे की लगाने लगी थी झाड़ू। झाड़ू इसलिए लगाई थी, मेरे हाउस हेल्पर थोड़ा देर से आ रही थी और मुझे देर से फिर काम करना, फिर फंस जाओ। हाउस हेल्पर का क्या है, वो तो थोड़ा सा काम करा और निकल लिया और हम बाकी काम रह जाता है। वह यहाँ पे मैंने इशू टॉयज़ से खेल रही थी। मैंने कहा बेटा अब इन टॉयज़ को समेट के रखना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा झाड़ू लगाऊंगी। फिर मैंने उस कमरे को साफ़ करके उसमें भी झाड़ू लगा दी थी। उसके बाद मैं झाड़ू लेकर आ गई थी बाहर। और बाहर ये सारे मैंने जो पायदान वगैरह था ये भी सब निकाल के लेके आ गई थी। और फ्रिज व्रिज के नीचे से ये लोग इतना साफ़ करके झाड़ू नहीं लगाती हैं। जगह जगह साइडों से, जैसे फ्रिज के पीछे है, अलमारी के पीछे है, वहाँ पे कूड़ा रह ही जाता है। अब उनको एक घर का काम थोड़ी ना करना होता है, बहुत घरों का काम करना होता है। हमें अपने घर का काम करना होता है। तो जिस दिन भी मेरे हाथ से झाड़ू लगती है, मैं अपने हाथ से झाड़ू लगाती हूँ, बहुत क्लीन करके लगाती हूँ। इसी बीच में वो भी आ गई थी। फिर मैंने कहा इसकी आगे की झाड़ू तुम पूरी कर दो, कमरे मैंने साफ़ कर दिए थे। तनु कर रही थी बास बेसिन साफ। और उसके बाद वो आ तो गई थी, पर पोछा मैंने ही लगाया था क्योंकि उसकी हो रही थी तबीयत ख़राब। कह रही थी मेरे पूरे हाथ सूज रखे हैं, आप देख लो। तो उसके हाथ सूजे थे और तबीयत ख़राब बता। कोई इतनी इंसानियत नहीं चाहिए, इसलिए मैंने पूरा पोछा लगा दिया। तो ये वीडियो दिव्या बना रही थी, देखो कितना हिला हिला के बना रही थी। तो मैं पूरा पोछा लगा के साफ़ कर दिया था और तनु का मजाक भी उड़ाई थी यहाँ पे। फिर मैंने तनु को बोला तनु तो ये पौधा साफ़ कर दे, ये मतलब आर्टिफिशियल है पेड़। फिर मैंने इसको सामने लगा दिया था, डाइनिंग टेबल के पीछे था। तो पीछे था तो वो दिखता नहीं था। तो मैंने कहा ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ पे दिखेगा। तो इसलिए फिर मैंने इसको अपने किचन के एरिया में बाहर फिट कर दिया था। फिर ये मेरी डाइनिंग टेबल थी, इसको भी मैंने 2 दिन से बिल्कुल साफ़ नहीं किया था। तो डाइनिंग टेबल की पोछा पाछी की। उसके बाद फिर मैं और दिव्या आ गए थे रसोई में। और रसोई में आकर मैंने दिव्या को बोला, मैंने कहा थोड़े से चावल बना ले वरना तनु और ईशू का पेट नहीं भरेगा। इसलिए मैंने उसको बता दिया था। चावल मैंने फटका मार के साफ़ कर दिए थे। चावल है तो बिल्कुल साफ़, पर फिर भी देखना पड़ता है। फिर मैंने दिव्या से धुलवाए और उसके बाद मैंने चावल को कुकर में डाला और रख दिया था। और ये बर्तन धुल के रख गई थी, तो बर्तन ये लगाती नहीं है, टोकरी में छोड़ जाती है। जबकि टोकरी इतनी भरी भरी गंदी लगती है, इसलिए मैंने फिर उसको खाली कर दिया। मेरे को कपड़े फैलाना पसंद है, मेरे को झाड़ू लगाना पसंद है और मेरे को बर्गर खाना पसंद है। लो बर्गर खिलाओ पहले, अब तो बर्गर खिलाओ। हाँ, उसने लास्ट में बोला बर्गर खाना पसंद, पहले कपड़े फैलाना पसंद है। पहले पहली पसंद पूरी करो। चलो मेरे को कपड़े लटकाना पसंद है। जा कपड़े फैलाओ, मेरे को वो कपड़े निकाल के दे तुम। झाड़ू लगाना पसंद है और मेरे को बर्गर खाना पसंद जाओ है। ये सारे काम करके बर्गर झाड़ू तो लगा लो। तनु जा। दिल्ली कुमड़िया बोले हाय हाय हाय, दिल्ली चीनी करिया बोले हाय 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 हाय। ओए वो देखो डॉगी, तब नहीं जाऊंगी ना। मम्मी डॉगी, मम्मी पीछे देखो। कहाँ? दिख रहा है वीडियो में। उड़ती पतंग उड़ती पतंग। वाओ 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 वाओ। फालतू होगा। तुमने बच्चों को डांटा, ईशू को डांटा कैसे? हाँ हाँ, खबरदार तुम डांटोगे। डांटा नहीं, मारा। तुमने मारा ईशू को? मैं मारा, डांटा दिया मैंने? मारा तो डांटा तो नहीं था। मारा पहले खुले आम से मैं तुझे डांटा था क्या? छिलके तुझे डांटा था मैंने? जो छिलके है? ये सब पता चल। नहीं पैर अभी नहीं पैर। ये छिलके मेरे साथ पता। देखो देखो छिलके है, ठीक है, देखो छिलके है नहीं है ना। अब बता, डांटा था मारा था? इधर बैठ। किसने मारा था, मम्मी ने मैंने? किसने मारा था बताओ? इधर 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 इधर, ये बताओ। तुमने, हमने मारा था तुम्हें? हमने मारा था तुम्हें? है? ये तो मारा था हमने। मारा था तो ठीक, जाओ। नहीं अब कैंसिल। तो हम, तुमने सुबह पढ़ाई की थी? किसने नहीं देखा था? क्यों? इन्हें घर से निकाल दो पापा को।
मैं तुम्हें सुबह काम देके गया था। नहीं, इन्हें घर से निकालो पापा को। ईशु निकाल दो तुम घर से। मैंने कवर क्यों नहीं देखा ताकि मैं जल्दी काम कर लूं और बाद में काम। उसने कबर नहीं देखा, तुम्हारी हिम्मत कैसे ईशु को डांटने की? नहीं, मैं सुबह काम कर मारने हाँ, मारने की। हाँ, मारने की मत। अच्छा भैया, तुम पहले ये बताओ, मैंने सुबह तुम्हें काम दिया था? मैंने ये कह दिया। ये देखो फिर ये देख लो, ये देख लो, ये काम कर रखा है, ये काम ये किसने करा बताओ? कर रखा है, ये किसने करा बताओ? ये काम कर रखा है। और 6 1 6 लिखा तुमने? हाँ तुमने 6 2 6 लिखा है। 6 लिखा है। ये देखो 6 2 6 6 3 12 ये लिखा है तुमने। 6 तो आप लिख चुके हो ऑलरेडी। कुछ नहीं लिखा। नहीं लिखा है। गलत किया तुमने। और ये पूरा पहाड़ाई गड़बड़ कर दिया इसने। नहीं ये 6 2 कितना होता है? तुम 6 मैंने यहाँ से लिखती। उसने ऊपर वाला छोड़ के पूरा गड़बड़ कर दिया, अब क्रम से लिख दिया एकदम से। 6 1 6 वो छोड़ के फिर 6 2 6 6 3 गलत कर लिया। 12 कर दिया, ऐसे ये कर रॉन्ग। दिया। और इसके ऐसे ही नहीं बनता। तुम्हें नहीं मालूम है? बेकार है पापा विशु के। ये तुम कहाँ से लाई ऐसे पापा? हमें नहीं समझ में आता। देखो ये पापा तो गाना चला गा रहे हैं। मैं चाहिए गाना सब कुछ। तुम पढ़ना तभी खुद बताना। तो ईशु तुम कहाँ से लाई इतनी बेकार? पापा कौन सी बाजार में मिलते हैं? देखो 2 सही करके दिए, बाकी सब गलत करके दिए हैं। हमें ये तो बता दो, इतने बेकार पापा कहाँ मिलते हैं ईशु? मुझे नहीं पता। हमने कही थी अच्छी वाले पापा ले, तुम्ही को पसंद आई है बेकार पापा। अब भूख तो सबके पापा कितने अच्छे हैं, है ना ईशु? ईशु ईशु तुम कहाँ से लाई इतने बेकार पापा? कौन सी बाजार से लाई? विशाल मेगा मार्ट से लाई या फिनिक्स मॉल से? तभी तो बेकार है। फिनिक्स मॉल से लाती तो अच्छे मिलते। मैंने वही बोला है। इधर देखो, 2 से लेके 12 तक की टेबल अभी कंप्लीट करोगी। एक ट्रॉफी तुम्हारे सुबह काम की उसकी मिली, बाकी ट्रॉफी तब मिलेंगी, टेबल पूरी कर लोगी। चलिए निकल लीजिए यहाँ से। उठिए आप, ये लो, जाओ यहाँ से। अब इतना मुझे आ गई ऐसी तैसी। तो आपने देखा होगा ईशु कितनी जल्दी गुस्सा हो जाती है। पापा से बहुत जल्दी गुस्सा हो गई। इन्होंने आके एक हल्के से गाल पे लगाया तो बोला तुमने काम नहीं किया, बस इतनी सी बात पर गुस्सा हो गई। फिर पापा को मनाना भी पड़ा, उसे टॉफ़ी भी देनी पड़ी। उसने थोड़ा सा गलत कर रखा था, वो देख रहे थे। और फिर ये शाम के टाइम का ब्लॉग है, जो मैं छत पे कोचिंग पढ़ाने आती तो बीच में थोड़ा सा जब एक बैच छूटता है दूसरे बैच के बीच में जो गैप होता है, उसी बीच में मैं ऊपर आ गई थी। मुझे लगा आज पौधों में पानी नहीं लगा। रेगुलर तो नहीं लग रहा है सर्दियों के दिनों में, पर कभी कभी लगता है। तो 3-4 दिन में आज बहुत मतलब पौधे सूखे सूखे दिख रहे थे, तो इसलिए मैंने इनमें जो पत्ते थे ना येलो पड़ गए थे वो, और ये देख सकते हैं एक टमाटर लाल भी हो गया है। तो वो मैं सब पौधों को देख रही थी कि मतलब कौन सा पौधा क्या हो रहा है। और ये जो वाला पौधा जो है पता नहीं क्यों पीला पीला सा पड़ रहा है सेम का। बाकी सब अच्छे हो रहे हैं, इनमें पता नहीं क्या हो गया है, जिस समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, इसको मैं इसलिए देख भी रही थी। इसमें 1-2 सेम लगी हुई थी, वो भी गड़बड़ हो गई थी। एक सेम अच्छी थी, बाकी 3 सेम जो लगी हुई थी वो ख़राब हो रखी थी। और यहाँ पर ये मेथी देखो हमारी अच्छी हो गई है, तो मैं मेथी भी देख रही थी। और फिर मैंने पौधों में लगाया पानी, क्योंकि लाइट उस समय आ नहीं रही थी। तो पहले मैंने पौधों को देखा, ध्यान करा, फिर मैंने दिव्या को बोला बेटा मैं पानी चला दूँ, तो पानी चला दिया उसने। फिर मैं पानी पौधों में लगा दिया था, क्योंकि अभी लग जाएगा तो फिर 3-4 दिन तक कोई लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। इन दिनों में सर्दियों का टाइम, हाँ गर्मियों में तो दोनों टाइम लगाना पड़ता है, सुबह भी लगा और शाम को भी लगा। फिर मैंने उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी ये सेम को तोड़ने के लिए। इसमें सेम हो गई थी और सेम काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई थी, तो मैंने कहा ये 1-2 तोड़ लूँ, और इसलिए मैंने इनको तोड़ लिया था। तो ये अभी बच्चे आ गए थे कि मैडम हम लोग आ गए, तो फिर मैंने कहा ठीक है बेटा मैं आ रही हूँ, मैं 2 सेम और तोड़ लूँ। और फिर मैंने दोनों जो 5-6 सेम निकली थी उन सबको तोड़ के मैंने ले लिया। तो वो बच्चा कह रहा था मैडम टमाटर भी तोड़ दो, लाल हो गया। मैंने कहा ना बेटा अभी टमाटर नहीं तोड़ूंगी, थोड़ा सा और लाल हो जाने तो उसके बाद तोड़ेंगे। टमाटर तो बहुत रखे हैं घर पर। टमाटर कितने भी घर में हो जाए उनकी इतनी खुशी नहीं होती है जितनी खुशी आपकी मेहनत से उगाए हुए एक टमाटर की होती है। उसके बाद फिर मैंने कोचिंग पढ़ाने चली गई थी, मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। फिर मैं ये बना रही हूँ सीधे शाम का। और शाम में मैं हमारे घर बनना था पालक पनीर, मैं लेकर आई थी। मैं नहीं, इन तनु के पापा लेकर आए थे पनीर, और बोले पालक कई दिन का रखा हुआ था,
तो कह रहे पालक पनीर बनाओ। उनको हमारे यहाँ सर्दियों में पालक पनीर कई बार बन जाता है। इनको पनीर के साथ ही पालक पसंद है, तो अब जब जो चीज़ पसंद है वो वैसी ही अच्छी लगती है। फिर मैं कट करने बैठ गई थी। मैंने कहा ठीक है जल्दी से मैं पनीर कट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं करूँगी। क्योंकि मैं दिन में ही पालक को उबाल कर उसको पीस चुकी थी, केवल रह गया था पनीर। कोई नहीं है, कोई आया है। देखो बुला रहे हमें थोड़ी बुला, पापा बुला रहे, पापा भेज रहे यार दे मम्मी गिर गई, वो उठा लो। मेरे एक स्लीपर का अगर भूखी करेगी तो ये नहीं देता। बिल्कुल नहीं, पहले हमें काट लेंगे। वो कह रही है मोए मोए। नहीं मैंने फिर पालक को और पनीर को फ्राई कर दिया था। इसी बीच में एक फ़ोन आ गया था, तो मैं उस फ़ोन में फिर बिजी हो गई। फिर उसके आगे का मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो ये पनीर जो है पालक पनीर बन गया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें क्या कर दिया था, मैंने इसमें डाला था ऊपर से गार्निश करने के लिए पनीर। और ये पनीर जो ऊपर से गार्निश करने के लिए पड़ता है, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। क्या ट्रेन की आवाज़ तो आ ही नहीं रही है। डर ने काट दिया फोन। किसने काट दिया? मौसी ने कॉल कैसे काट दिया? ट्रेन की आवाज़ नहीं आई, पूछ के स्पीकर पे तो कर। हालांकि ये क्लिप जो है वो दिन का था, लेकिन मैंने बाद में ऐड कर दिया था। ईशू की लड़ाई हो रही थी अपनी मौसी से बहुत ज़्यादा। ईशू गुस्सा हो गई थी मौसी से, क्योंकि मौसी ने ईशू से कह दिया था कि तुम हमसे मोटी कहती, इसलिए वो गुस्सा हो गई थी अपनी बड़ी मौसी से। और कह रही थी कि मौसी आप मत आना। अब वो बार बार कह रही थी हम तो चल दिए, हम तो तुम्हारे घर आ रहे हैं। तो मना कर रही थी कि आपको मेरे घर नहीं आना है, मेरी छोटी वाली मौसी आएगी। तो इस वजह से ये इतना सारा झगड़ा कर रही है, जितना आपने सब कुछ सुना। और फिर दोनों मौसी को लाइन पे लेके फिर कितना लड़ी है वो भी मैं आपको सुनवाऊंगी।